Good morning, class 8th. This is the next video of the chapter 6th of history. Okay, so यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है प्लानिंग अ न्यू कैपिटल कि जो दिल्ली है, दिल्ली को किस तरीके से एज अ न्यू कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली से पहले आपको पता ही है बहुत सारी नई नई दिल्लीज़ बनी थी। ठीक है ना, तो हर टाइम जो था दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस जो थे वो किए जाते थे। सो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. मैनी स्पेक्टेकुलर events were held there. In 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. Remember that Calcutta was still the capital of British India, but the Grand Darbar was being held in Delhi. Why was this so? During the revolt, the British had realized that the Mughal emperor was still important to the people, and they saw him as their leader. It was therefore important to celebrate British power with pomp and show in the city. The Mughal emperors had earlier ruled, and the place, which had turned into a rebel stronghold, is in 1857. तो क्या था बेटा, ये जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छे तरीके से अवेयर थे। उन्हें ये पता था कि दिल्ली की जो सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है सभी पर्सन्स के लिए। ये हमेशा चर्चा में ही रही है, जैसे आज है हमेशा की तरह ही। तो ये जो 1857 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि जो वाइसरॉय लिटन थे उन्होंने क्या किया, एक दरबार ऑर्गेनाइज किया। एट दैट टाइम ये जो दरबार है किसे कहा जा रहा है, दरबार कहा जा रहा है एक बहुत बड़े ओकेजन को, एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन को। ठीक है, कि जब ये ब्रिटिशर्स जीत गए थे उनका ये सेलिब्रेशन करना चाहते थे, वो इसको बहुत ही ज़्यादा फेमस करना चाहते थे बेसिकली। तो यहाँ पर उन्हें ये जो दरबार कहा जा रहा है ये उसी को कहा जा रहा है कि पूरा जो है पॉम्प एंड शो के साथ एक ओकेजन को सेलिब्रेट करने को दरबार कहा जा रहा है। तो उन्होंने एक जैसे रिसेप्शन, एज अ रिसेप्शन फंक्शन जो है उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया टू एक्नॉलेज दैट जो क्वीन विक्टोरिया है, कि अब यहाँ की जो क्वीन विक्टोरिया है वही सब कुछ संभालने वाली हैं, कि वही यहाँ की एम्प्रेस बनेगी। एम्प्रेस होता है कि जब एक लेडी जो है वो रूल करती है उसे एम्प्रेस कहते हैं। तो वो अब नेक्स्ट एम्प्रेस बनने वाली थी, इंडिया की नेक्स्ट रूलर बनने वाली थी वो। तो एट दैट टाइम क्या था, जो कलकत्ता थी वही थी ब्रिटिशर्स की कैपिटल, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कलकत्ता ही थी एट दैट टाइम। लेकिन अब क्या था, ये जो दरबार जो था, दरबार को दिल्ली में ही दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाना था एज अ। तो यहाँ पर यहाँ पर ये जो चेंजेस आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, क्योंकि जो रिवोल्ट था ना, ये जो पूरे युद्ध के दौरान क्या था, जो ब्रिटिशर्स ने क्या रियलाइज़ किया कि जो मुग़ल हैं यहाँ से वो जा चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों से वो अभी तक नहीं गए। कि जो मुग़ल बादशाह थे यहाँ पर जो राज कर गए हैं वो अभी भी लोगों के दिलों में हैं। और इसको हटाने के लिए ही उन्होंने ये सोचा कि अभी ने ये दिखाना होगा कि इनके लीडर्स अब वो मुग़ल नहीं हैं, अब इनके लीडर्स हम हैं, ब्रिटिशर्स हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स उन्हें दिखाने के लिए बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ एक अपना त्यौहार मनाना चाहते थे, अपना एक पूरा रिसेप्शन करना चाहते थे। ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि जो मुग़ल एम्परर्स जो यहाँ पर पहले थे अब वो नहीं है, और अब ये सब ब्रिटिशर्स का हो चुका है। इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज वी वॉज क्राउन्ड इन इंग्लैंड, अ दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज अनाउंस्ड एट दिस दरबार। देखो 1911 में क्या हुआ कि आपके जो किंग जॉर्ज है, अब उन्हें जब उन्हें इंग्लैंड में एक पदवी दी गई कि अब उनको ही राजा बनाया जाएगा यहाँ का, तो एक जो दरबार है वो एक फिर से जो रिसेप्शन है वो दिल्ली में एक रिसेप्शन फिर से एक पूरा सेलिब्रेशन किया गया इस पूरे ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर तब जाकर उन्होंने ये क्या डिसीजन लिया कि ये जो कैपिटल है, जो कैपिटल कलकत्ता को बनाया हुआ था, अब वो कैपिटल हम दिल्ली को बनाएंगे, यानी कि इंडिया की कैपिटल जो है दिल्ली को बना दिया गया। ये सारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये अनाउंसमेंट कब हुई, आपकी 1911 में ही हुई थी। ये इस दरबार में, इस रिसेप्शन फंक्शन पर ही ये सारी अनाउंसमेंट हुई थी। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसीना हिल साउथ ऑफ द existing city. Two architects, Edward Lutyens and Herbert Baker, were called on to design New Delhi and its building. The government complex in New Delhi consisted of 2-mile avenue
King's Way, now Rajpath, that led to the Viceroy Place, now Rashtrapati Bhavan, with the Secretariat buildings on either sides of the avenue. The features of these government buildings were borrowed from different periods of India's imperial history, but the overall look was classical Greece, 5th century BCE. For instance, the central dome of the Viceroy Palace was copied from the Buddhist stupa and Sachi. The red sandstone and carved screens or jalis were borrowed from Mughal architecture, but the new buildings had to assert British importance. That is why the architect made sure that the Viceroy Palace was higher than the Shah Jahan's Jama Masjid. अब क्या था कि जब ब्रिटिशर्स सब संभालने लग गए थे, तो ये जो नई दिल्ली, ये जो दिल्ली थी, उसको ये एक नए तरीके से पूरा बनाना चाहते थे, उसको नई दिल्ली में कन्वर्ट करना चाहते थे ये। तो उन्होंने क्या किया, 2 आर्किटेक्ट्स थे, उन्हें बुलाया, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ये 2 आर्किटेक्ट्स थे जो दिल्ली को न्यू दिल्ली के रूप में कन्वर्ट करने वाले। सो इन्होंने ही पूरी दिल्ली को अच्छे से डिज़ाइन किया, और जो गवर्नमेंट कम्प्लेक्स बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं अब, कि जो राजा थे वो कहाँ रहते थे, जो राजा जहाँ से गुजरते थे, किंग्स वे जिसको कहा जाता था, जिसे राजपथ, आज उसे राजपथ कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ वाइसरॉय का पैलेस होता था, जिसे राष्ट्रपति भवन अब कहते हैं हम, वहाँ उनके राजा रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बहुत अच्छे से बनाई गई, बहुत पॉम्प एंड शो के साथ, जैसे ओकेजन किया गया था, जैसे जो रिसेप्शन किया गया था, उसी के हिसाब से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, बहुत अमीर दिखाने के लिए ये सब किया गया। कि जो बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाई गई उनमें बहुत ही हिस्टोरिकल चेंजेस भी थे, कि कई चीज़ें जो थी बहुत क्लासिकल, जो पूरा ओवरऑल लुक था वो क्लासिकल लुक था, जो ग्रीस का एक तरीके से उन्होंने पैटर्न जो है वो फॉलो किया। और देखा जाए तो इनमें अलग अलग जो बुद्धिस्ट स्तूप वगैरह जो यहाँ पर लगाए गए, जो उनके स्तंभ वगैरह लगाए गए, जो बुद्ध जी होते हैं उनके, और रेड कलर के जो स्टोन्स का यूज़ यहाँ पर किया गया, या फिर जालीज़ का यूज़ किया गया। मुग़ल आर्किटेक्चर में जो जाली बनाई जाती थी उनका यूज़ यहाँ पर किया गया। तो अलग अलग से आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे जो मेन यहाँ पर थिंग थी क्या थी, कि वाइसरॉय का जो पैलेस की जो हाइट रखी गई कि कितने मंजिला वो होना चाहिए, इट वॉज़ हायर देन द जामा मस्जिद, यानी कि शाहजहाँ ने जो जामा मस्जिद बनाई थी उससे भी ज़्यादा ऊंचा जो है उन्होंने अपना पैलेस बनाया, ताकि वो इंडियंस को दिखा सकें कि देखो आपके जो पुराने यहाँ पर जो रूल करके गए हैं उनसे अच्छा और उनसे ज़्यादा ऊंचा मैंने सब कुछ पदवी पाली है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 years to build. The idea was to build a city that was a stark contrast to Shahjahanabad. There were to be no crowded mohallas, no mazes of narrow by lanes. In New Delhi, there were to be broad, straight street lines with sprawling mansions set in the middle of large compound. The architect wanted New Delhi to represent a sense of law and order, in contrast to the chaos of old Delhi. The new Delhi also had to be a clean and healthy space. The British saw overcrowded spaces as unhygienic and unhealthy, the source of disease. This meant that the New Delhi had to be a better water supply, sewage disposal and drainage facilities than the old city. It has to be a green with trees and parks, ensuring fresh air and adequate supply of oxygen. अब जो न्यू दिल्ली थी, ये सब किस तरीके से ये जो काम है वो किया जाना था, कि जो नई दिल्ली थी इसको बनने में पूरे 20 साल लग गए थे। जो आइडिया था इसके पीछे अंग्रेज़ों का, वो क्या आइडिया था कि उन्हें शाहजहानाबाद से भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक सिटी उन्हें बनानी थी, जहाँ पर कोई क्राउडेड बहुत तंग मोहल्ला जहाँ पर ना हो, पतली गलियाँ ना हो, बल्कि न्यू दिल्ली में बहुत ही मोटी मोटी गलियाँ हो, सब पूरा सीधा रोड हो, बहुत बड़े बड़े चमकते हुए मैंशंस हों, ठीक है। और यहाँ पर और क्या वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि नई दिल्ली को एक वो इस तरीके से शो करना चाहते थे कि ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलने वाली एक सिटी है, कि जैसे कि आपकी पुरानी दिल्ली नहीं चलती थी, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में उन्होंने क्या क्या चेंजेस करने थे कि वो इसको एक हेल्दी और क्लीन स्पेस बनाना चाहते थे, कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को कि जो इंडियंस हैं ये पहले से किस तरह से रह रहे हैं, अनहाइजीनिक तरीके से रह रहे हैं, अनहेल्दी तरीके से रह रहे हैं, तो ये सब बीमारियों का कारण होता है। इनको ये सब चेंजेस ये करना चाहते थे, यानी कि जो नई दिल्ली वो बनाना चाहते थे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
पानी की सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, ये सब ये चाहते थे कि ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हों, सीवेज डिस्पोजल ये सब अच्छे से हों, यहाँ पर ट्रीज़ बहुत अच्छे से लगाए जाएँ, पार्क्स बनाए जाएँ, ताकि ऑक्सीजन वगैरह हर किसी को मिल सके। सो ये था बेटे आपका आज का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक भी अभी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहता है तो बेटे पूछ लिया करो।